हाय एवरीवन। अब हम लोग लारावेल प्रोजेक्ट में मिडलवेयर बनाने वाले हैं यूजर और एडमिन की ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी के लिए एक यूजर लॉगिन है और मैं वेलकम पेज के ऊपर जाता हूं तो यहाँ पे देख सकते हो जितने इस यूजर ने क्विज को अटेम्प्ट कर रखा है ना, उनकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। अब यूजर क्या करता है ना, यहाँ से यूआरएल को कॉपी कर लेता है, देन यहाँ से लॉग आउट कर देता है और फिर से लॉग आउट करने के बाद इस यूआरएल को हिट करने की कोशिश करता है और यहाँ पे एरर दिख रहा है इसको। अब देखो, एक चलते हुए प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे एरर्स नहीं आने चाहिए। सेकंड चीज ये है कि यहाँ पे तो मान लो एक एरर आ गया, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे कुछ ऐसे सेशन वगैरह की और ऐसे पैरामीटर आईडी वगैरह की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो पेज डायरेक्टली ओपन भी हो सकता है और यूजर वहां पे अनवांटेड चेंजेस कर सकता है। ना हमें ये पता चलेगा कि कौन से यूजर ने आके क्या चेंजेस करे हैं, बस आके किसी भी डाटा को कुछ भी मॉडिफाई डिलीट वगैरह कर सकता है। सो इसीलिए यूजर ऑथेंटिकेशन लगा देंगे हम लोग। इससे क्या होगा कि यूजर जब भी किसी ऐसे पेज के ऊपर आने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन वाले पेज के ऊपर। ऑलराइट, और ये हमारी लारावेल प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सबसे पहले टर्मिनल ओपन करके एक मिडलवेयर बना लेंगे। इसका नाम मैं रखता हूँ PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर, और मिडलवेयर का नाम यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ लेट्स से चेक यूजर ऑथ, ऐसा कुछ करके एंटर करूंगा। एक मिडलवेयर हमारा बन चुका है और ये कहाँ बना है हमारा HTTP मिडलवेयर। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं एको कर दूंगा एक बार के लिए चेक करने के लिए कि ये मिडलवेयर प्रॉपर्ली काम करेगा कि नहीं करेगा। हेलो कर दूंगा। देन अब ये मिडलवेयर बन तो गया, इसको यूज करने के लिए हमें दो चीजें करनी पड़ेगी। पहली चीज, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। सेकंड चीज, राउट वाली फाइल के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। सो इसको रजिस्टर करना बहुत ईजी होता है। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है बूटस्ट्रैप वाले फोल्डर के अंदर, एक बूटस्ट्रैप नाम से फोल्डर मिलेगा, देन app.php, और इसके अंदर यहाँ पे इसको रजिस्टर करना है। सबसे पहले इसको ऊपर से इंपोर्ट करोगे, देन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको यूज, और ताकि कोई टाइपो ना हो मैं इस पाथ को कॉपी कर लूंगा। इस पाथ को कॉपी करने के बाद में सिंपली मैं यहाँ पे इसका नाम यूज कर लूंगा। ये नाम यूज हो गया। देन आपको क्या करना पड़ेगा, जो विद मिडलवेयर वाला फंक्शन है ना, इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा $मिडलवेयर। ये मिडलवेयर बेसिकली पैरामीटर से आ रहा है। देन यहाँ पे लिखेंगे अपेंड टू ग्रुप। राइट, अब ग्रुप के साथ जब भी अपेंड करोगे तो दो पैरामीटर देने पड़ेंगे। पहला जो इसका आप नाम रखना चाहते हो, मैं इसका नाम यूजर चेक यूजर ऑथ ही रखना चाहता हूं। देन सेकंड पैरामीटर के अंदर इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे ये इसका नाम रख दिया। रजिस्टर करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरे के अंदर चेक यूजर ऑथ : क्लास। अब ये सब करने के बाद अब इसको यूज करना पड़ेगा। हम लोगों ने रजिस्टर कर दिया इसको। अब यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये आपको नाम कॉपी करना है एंड जाना web.php के अंदर। देन यहाँ पे लिखोगे राउट : मिडलवेयर, एंड देन इसके अंदर बेसिकली इसका नाम डाल दोगे आप, जो आपका मिडलवेयर का नाम होगा। उसके बाद में ग्रुप एक फंक्शन होता है और ये एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। देन इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप लोग जितने भी राउट्स को रखोगे सबके ऊपर ये वाला मिडलवेयर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं यूजर डिटेल के ऊपर रखना चाहता हूँ, देन इसके बाद सबमिट नेक्स्ट वाले भी इसके अंदर आना चाहिए बट आई गेस। उसके बाद में MCQ वाला भी इसके अंदर ही आना चाहिए। आई गेस इतने काफ़ी हैं। बाकी तो कुछ लॉगिन वगैरह के लिए हैं, कुछ साइन अप के लिए हैं और कुछ कैटेगरी वगैरह को डिस्प्ले करवाने के लिए हैं। बाकी पे कुछ फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। ऑलराइट, सो ये सब करने के बाद लास्ट में सेमीकोलन भी आएगा डेफिनेटली। इनमें से किसी एक पेज को चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ कह रहा है ये, अच्छा इस पेज के ऊपर ही है ना। तो एक बार मैं इसको लॉगिन करता हूँ यहाँ पे आके, और यहाँ पे डालेंगे anil@test और यहाँ पे डालेंगे anil@123। राइट, तो लॉगिन कर लिया। देन मैं अब इस पेज के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे वेलकम वाले पे, तो ऊपर देखो हेलो लिखा आ रहा है, यानी कि ये कॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सेशन को चेक कर सकता हूँ अब। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा इफ अगर मेरा सेशन, कौन सा सेशन, यूजर वाला सेशन, ये सेट नहीं है तो ये कर दे रिटर्न रीडायरेक्ट। और रीडायरेक्ट कहाँ होगा, बेसिकली लॉगिन वाले पेज पे। और इसका पाथ क्या है हमारे पास, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, यूजर लॉगिन, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे यूजर लॉगिन लिख देंगे और मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। अब हम लोग चेक करते हैं। देखो अभी तो क्या है कि यूजर लॉगिन है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको लॉग आउट करा। इसके बाद में यहाँ पे आके यूजर डिटेल्स को चेक करने की कोशिश करो और ये लॉगिन वाले के ऊपर रीडायरेक्ट हो गया। देन जो दूसरे पाथ हैं उनके ऊपर भी सेम ही चीज मिलेगी। जैसे कि और हमारा क्या पाथ था, यूजर डिटेल के बाद ये वाला पाथ था। राइट, इसको भी हम लोग एक बार के लिए चेक करते हैं। बेसिकली यहाँ पे ID डालेंगे,
देन इसके बाद मैंने कुछ और आईडी डाली तो देखो यहाँ पे भी आ रहा है। देन इसके बाद एक और है हमारे पास सबमिट नेक्स्ट वाला, इसके ऊपर भी सेम चीज़ चेक कर सकते हो। सबमिट नेक्स्ट की कोई आईडी डाल दो मैं ऐसे ही रैंडम। देखो अब यहाँ पे गेट मेथड एक्सेप्टेड ही नहीं है, पोस्ट मेथड है, तो यहाँ पे ये वाला एरर आ गया, राइट। अब इसको कैसे हैंडल करना वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखेंगे, बट अभी के लिए ऑथेंटिकेशन हमारी प्रॉपर्ली हैंडल हो चुकी है। गुड। अब सेम चीज एडमिन के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी देखो एडमिन में ना हम लोगों ने क्या कर रखा है, अगर आप जाओगे एडमिन कंट्रोलर के ऊपर तो यहाँ पे हर जगह पे हम लोगों ने रिडायरेक्ट करवा रखा है। जैसे कि डैशबोर्ड वाले पेज पे जाता हूं मैं, राइट, तो यहाँ से एडमिन को निकाला हम लोगों ने, देन हम लोगों ने चेक करा कि अगर सेशन है एडमिन है तो ठीक है, नहीं तो वो रिडायरेक्ट हो जाए। ये भी ठीक है, एक चेक के लिए अगर आप रखा रहने देना चाहते हो तो ये भी रखा रहने दो, बट इसके लिए भी सेम तरीके का हम लोग एक मिडलवेयर बना सकते हैं। देन मैं यहाँ पे मिडलवेयर का नाम रखता हूँ चेक एडमिन ऑथ, ये बना दिया। देन सेम नाम से ही बनाया तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आके, मतलब सेम नाम से मतलब है कि बस यूजर को एडमिन से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, राइट। और मैं सेम इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने एक मिडलवेयर को रजिस्टर करा था, दूसरा मिडलवेयर भी रजिस्टर करता हूँ। इसका नाम रख दूंगा एडमिन, चेक एडमिन ऑथ, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये भी रजिस्टर हो गया। अब web.php के अंदर आना पड़ेगा, और जैसे हम लोगों ने ये वाला मिडलवेयर बनाया था इसी तरीके से मैं यहाँ पे मिडलवेयर बनाता हूँ। इसको हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे, और इसके अंदर जिनको मैं रखना चाहता हूँ, जैसे कि डैशबोर्ड वाला है, कैटेगरी वाला है, ये दो तो चाहिए, लॉगआउट वाला भी चाहिए बेसिकली, राइट। तो इन तीनों को मैं उठा के इसके अंदर रख दूंगा, ओके। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा ये वाली ब्रैकेट बनने में है, हाँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडमिन ऑथ। देन उसके बाद में कैटेगरी को चाहे डिलीट करने वाला यूआरएल हो, ऐड कैटेगरी हो, ये भी इसके अंदर ही आएंगे, राइट, ओके। सो इसके बाद में यानी कि एडमिन को लॉगिन करने वाले को छोड़ के ना सारे के सारे राउट्स आप इसके अंदर रख सकते हो, कूल, ओके। सो इस तरीके से हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन कर ली। अब आप चेक करना चाहो वैसे तो ऑलरेडी, ओके, रिफ्रेश करके देखता हूँ, कुछ गड़बड़ कर दिया गया मैंने, सेमीकोलन, अच्छा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ पे चला गया। इवन एक बार मैं यहाँ पे, अच्छा ये तो ना इस कोड की वजह से आ रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, एडमिन कंट्रोलर के अंदर इस कोड की वजह से हो रहा है। अगर मैं इसको रीडायरेक्ट बेसिकली नहीं करवाता हूँ तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे वाइट पेज आ गया, राइट, बिकॉज ये रिडक्शन मैंने हटा दिया। बट ये नहीं चाहिए हमें, बेसिकली क्या चाहिए, इसी तरीके से सेम कोड आपको रखना पड़ेगा एडमिन वाले के अंदर। तो यहाँ पे एडमिन वाला सेशन चेक करेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, राइट, एडमिन वाला। तो ये हम लोगों ने एडमिन वाला सेशन हम लोगों ने इस तरीके से चेक करा। देन अब वापस से यहाँ पे आओगे, और ये कहाँ पे जाना चाहिए, एडमिन लॉगिन पे जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, हिट करता हूँ, देखो एडमिन लॉगिन पे चला गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये चीज़ आप रखना चाहो तो रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमें यहाँ पे एडमिन के अंदर एडमिन का नाम तो चाहिए होता है। बट ये जो ऊपर आपने मिडलवेयर बनाया है ये थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर होता है, राइट। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं मिडलवेयर के साथ। एक चीज़ और है जो मुझे यहाँ पे चेक करनी है, छोटी सी चीज़ है, उसको हम लोग फिक्स कर ही देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे होम पे आता हूँ, तो यहाँ पे एडमिन कैटेगरी पेज दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, वेलकम वाले पेज के ऊपर जाके इसका टाइटल होगा बेसिकली, टाइटल, हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे होम पेज, ठीक है। यहाँ पे होम पेज आ गया, और जैसे इस कैटेगरी वाले पे क्लिक करता हूँ तो एडमिन के डैशबोर्ड पे ले जाता है। तो ये भी मुझे फिक्स करना पड़ेगा, यूजर नेवबार अपडेट, और इसके अंदर यहाँ से ना हम लोग होम पेज का ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। मे बी मैं कैटेगरी वाला पेज बनाऊंगा बाद में, बट अभी के लिए मैं होम पेज का यूआरएल दे रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे जाना तो बहुत ही, यार अब क्या हुआ, रिफ्रेश नहीं हुआ क्या ये, बिकॉज अच्छा होम नहीं है यार, मतलब डायरेक्टली रूट ही है, राइट, इस तरीके से। तो अब थोड़ा सा बेटर रहेगा ये, बिकॉज डैशबोर्ड के ऊपर लेके जाना तो बहुत ही बेकार लग रहा था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। जल्दी हम लोग यहाँ पे सर्च वगैरह की फंक्शनैलिटी भी बनाने वाले हैं। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक्स एवरीवन।